अच्छा, रिटेल आर्बिट्राज ना आपका ड्रॉप शिपिंग की तरह ही मॉडल है बिल्कुल। आप जेनुअनली जिस तरह एक बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है, मैं इस अक्सर ही कहता हूँ कि जो जिनको ड्रॉप शिपिंग का रोग लगा हुआ है ना, उनको आर्बिट्राज का अगर थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए तो आई थिंक सो छोड़ देंगे ड्रॉप शिपिंग को। आर्बिट्राज बुनियादी तौर पे आपका एक ऐसा मॉडल है जो जिसकी सारी जो कैटेगरीज, सारा जो आपका काम करने का पैटर्न है, आपके जो क्राइटेरिया है, वो ऑलमोस्ट ना ड्रॉप शिपिंग की तरह होता है। आर्बिट्राज बुनियादी तौर पे एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर ना इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जब आपको ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। आपको प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, बैक एंड पे आपको रिस्क असेसमेंट का पता है, अकाउंट अगर MC011 लगता है उसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं। इसी मेरे टिकटॉक के ऊपर ना MC011 के ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो डाली है। ये आपको ना 1 साल बाद, जो नए लोग हैं 1 साल बाद आप उस वीडियो को देखेंगे ना, तब आपको सही समझ में आएगी कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ उसमें। मैंने इन डिटेल एक एक चीज़ उसके अंदर एक्सप्लेन की है और बहुत मॉडर्न और एडवांस हिसाब से मैंने उसको एक्सप्लेन किया। जब आपको यूट्यूब पे किसी भी वीडियो के अंदर उस किस्म के कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे, वो बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे ही जो है आगे मॉडल्स डिराइव किए जाते हैं। आर्बिट्राज भी जो है ना, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रख के ना आर्बिट्राज डिज़ाइन करते हैं। इसको आर्बिट्राज कहते ही इसीलिए, आर्बिट्राज का आप मतलब समझ लेना तो उसका बेसिक मतलब यही होता है। हम एक प्रॉपर जो है पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करके एक मॉडल डिराइव करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को बाकायदा तौर पे फुलफिल करते हैं। ईबे की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वायलेशन नहीं करते, तो आपका ये एक स्टॉक मॉडल की तरह काम चलता रहता है। कोशिश की जाती है आर्बिट्राज में भी कि अच्छे सप्लायर ढूंढें जिनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ताकि आपको ना बहुत ज़्यादा आइटम लोकेशन यूज़ ना करनी पड़े। तो अब आर्बिट्राज में बुनियादी तौर पे अगर आप काम करना चाहते हैं, आर्बिट्राज आप अमेजोन के सप्लायर्स के साथ भी कर सकते हैं, आप अली बाबा का आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, अली बाबा का आर्बिट्राज भी हो सकता है, आप अली एक्सप्रेस का भी आर्बिट्राज कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब से हट के जो तगड़ा आर्बिट्राज होता है वो लोकल सप्लायर्स के साथ होता है। अब लोकल सप्लायर्स के साथ पाकिस्तानी इसलिए काम नहीं करते, पाकिस्तानियों को ये पता नहीं होता कि पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ की वायलेशन क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, MC011 की वजह क्या है। तो इन सारी वजूहात को सामने रख के आर्बिट्राज किया जाता है ना। तो आपने पॉलिसी के हिसाब से सप्लायर से सारी कम्युनिकेशन करनी है। तो मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं वीडियो जैसे नहीं बनाता, बैक एंड पे पूरा मेरे सेटअप खड़ा होता है, मुझे पता होता है कि काम किस तरह होता है। तो अब पाकिस्तानियों को ना कम्युनिकेशन से मौत पड़ती है, ठीक है। आर्बिट्राज बेसिकली कम्युनिकेशन मांगता है, तो फिर ये क्या है, आर्बिट्राज नहीं करते। तो आप लोग अगर आर्बिट्राज करना चाह रहे हैं ना, मैं पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप यार इस फील्ड में लीड करो। इस वक्त ना इस फील्ड को पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ई कॉमर्स में पढ़ा लिखा बंदा रिक्वायर्ड है। आप लोग फ्रंट पे आओगे तो यहाँ का ट्रेंड ठीक होगा। यहाँ तो भाई अनपढ़ों ने यकीन रखें अंधी मचाई हुई है। पाकिस्तान पे कोई प्लेटफॉर्म ट्रस्ट नहीं करता। जिस प्लेटफॉर्म पे जाए जो है ना अकाउंट सस्पेंड करवाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे जाए कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो पढ़े लिखे बंदा अगर यहाँ पे आता है तो पढ़े लिखे बंदा इजीली ये काम कर लेता है। उसको ना कोई कम्युनिकेशन का मसला होता है, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना माइंड का, पढ़े लिखे बंदे का, वो होता ही और है। MRI करवा के देख ले, मेरे ख्याल में MRI भी चेंज आएगी अनपढ़ और पढ़े लिखे की। पढ़ा लिखा बंदा क्या होता है, इसको कम्युनिकेशन भी पता होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर माइंड का अच्छा होता है, बैक एंड पे पॉलिसीज खड़ी होती हैं, पता होता है कि मैंने अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, आगे सप्लायर से मैंने किस तरह कम्युनिकेट करना है। फिर वो इजीली जो है इस मॉडल को कर लेता है। तब जाके जो है आप एक सक्सेसफुल जो है ना बिजनेस करते हैं। आपको सस्पेंशन रिस्ट्रिक्शन की टेंशन नहीं होती। और सस्पेंशन हो भी जाए, रिस्ट्रिक्शन हो भी जाए, आपका वेल डिफाइंड चूँकि एक सेटअप होता है, वेल डिफाइंड आप एक बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, तो आपकी पहले से प्रिपरेशन होती है। आपको पता होता है कि भाई औखा वेला जब आएगा तो हमने किस तरह से जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करना है। तो हमेशा एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तानी इसीलिए धड़ाधड़ अकाउंट सस्पेंड करवाते हैं कि इनकी प्लानिंग होती नहीं है, प्लानिंग लेवल होता ही है इनका। इनको बस यही सिखाया गया कि जी मत मारो पूरी दुनिया के अकाउंट्स की, ढूंढते जाओ अमेजोन से और eBay पे लगाते जाओ और ज़िबा करो जितने अकाउंट्स कर सकते हो। पाकिस्तानी फिर इसी पैटर्न पे काम करते हैं, तो अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा होती है। जब आप किसी प्लानिंग से काम कर रहे होते हैं ना, आपके पास पूरा प्लान पड़ा होता है और बैक एंड पे आपके पूरा नॉलेज खड़ा होता है, तो आप क्या होता है कि मुश्किल वक्त कोई भी आता है ना, आप इजीली उससे निकल जाते हो, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड प्लान पड़ा होता है। तो आप आर्बिट्राज के अंदर क्लाइंट के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत अच्छा मॉडल है। अब आर्बिट्राज में जिस तरह वो भाई 6000 पाउंड वाले हैं, इस तरह के बहुत सारे जो लोग कोर्स बेचते हैं ना, वो कहते हैं यार आपको 200 सप्लायर ना रिकमेंड कर देंगे, आपने वो 200 सप्लायर एंड पे आपके काम आएगा, आपने उनसे जो है आर्बिट्राज करना है या आप उनके साथ ड्रॉप शिपिंग करना है।
मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो लोग आके आपको सोशल मीडिया पे बता रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, बड़ी चमचमाती वीडियो होती है और उसमें बता रहे होते हैं कि आए जी आज आपको ऐसे सप्लायर का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ जिसके साथ काम करके आप छा जाएंगे। कोई कहता है आए जी आपको टॉप जो 5 सप्लायर्स हैं उनका बता दूँ, कोई कहता है आए जी ये 5 प्रोडक्ट्स आपको बताता हूँ आप लाखोंपति बन जाएंगे। भाई ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बेशक ही वो अच्छे मॉडल्स होंगे, जब कोई एक चीज़ सोशल मीडिया पे आकर डिस्कस कर दी जाए वो किसी काम की नहीं रहती। आपको कभी भी ऐसे सप्लायर्स ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज़ नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट आपका सीक्रेट है, प्रोडक्ट को आप छुपा के रखें। प्रोडक्ट आपने वो ढूंढनी है जो आपको पता हो कि यार कंपटीशन के अंदर मैंने जो है आगे जाना है, मैंने पैसा कमाना है। पैसा इन प्रोडक्ट से नहीं कमाया जाता जो आके ये व्लॉगर आके आपको बता रहे होते हैं। ये ठगबाज होते हैं भाई, ठग 100% ठगबाज है। इनको व्यूज़ चाहिए, इनको लाइक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो भी चीज़ सोशल मीडिया पर डिस्कस हो जाए अवॉइड किया करें उससे। आप खुद जो है रिसर्च करें, खुद अपनी नीचेज, अपनी प्रोडक्ट्स, अपने सप्लायर्स डिफाइन करके रखें, अपनी फाइल्स बना के रखें, अपनी एक्सेल शीट्स बना के रखें, उसमें ये सारी चीज़ें सेव करके रखें। ये आपका एसेट है, ये आपके काम आएंगे। जब आप क्लाइंट से नए क्लाइंट से बात करेंगे आप उसको बता सकते हैं कि मैं अपनी रिसर्च है मेरी और मेरे इतने सप्लायर्स मैंने अपने लाइन पे रखे हुए हैं। फिर आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे। और यही जो आपके सप्लायर होते हैं ये बड़ा फ़ायदा देते हैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर भी। आप अच्छी इसको ज़रा सेलिंग हिस्ट्री हो ना आपकी इनके साथ, ये आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। ये नई प्रोडक्ट जो भी आती है ना आपको बताते हैं। आपको जब ये पैकेज डिलीवर करते हैं ना, आप मिसाल के तौर पे 1000 यूनिट आपने मंगवाए हैं, ये 40-50 यूनिट बाकी प्रोडक्ट्स के फ्री में आपको दे देते हैं। चलाएं जी, वो आपके पास आ जाते हैं, आप लगाते हो, प्रोडक्ट टेस्ट हो जाती है, जब उसकी सेल आना शुरू हो जाती है आप कहते हो 1000 इसका भी भेज दो। ये फिनोमेना मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा कमाया है। सप्लायर्स के साथ अच्छा काम किया है, लगातार काम किया है, सेलिंग हिस्ट्री बनी है। अली बाबा का बहुत बड़ा मेरा अकाउंट है जिससे बाइंग की है। तो अब होता क्या है, जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं सप्लायर साथ में 10-15 यूनिट रख देगा अपनी किसी नई प्रोडक्ट के और कहेगा टेस्ट कर लें। हमें भी यही चीज़ मिल जाती है, आप लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती। आप लोगों के जहन में सवालात होते हैं कि यार प्रोडक्ट इतनी दूर से मंगवाएंगे, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ना चली तो फिर वापस कैसे भेजेंगे। ये सवाल आपको तंग करते हैं, हमें तंग नहीं करते। हमारा सप्लायर क्या होता है, वो साथ ही और प्रोडक्ट्स रखवा देता है। इस लेवल तक पहुँचने के लिए ना मैं आपको गाइडलाइन बता रहा हूँ, इस लेवल तक आपने पहुँचना है, तब है आपकी रियल ग्रोथ, तब है बड़ा पैसा। ठीक है ना, वो भाई वाला 6000 पाउंड तब आपको मिलना है। 6000 पाउंड ऐसे नहीं मिलना बस अमेजोन से ढूंढते जाओ, ईबे पे लगाते जाओ। उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी है आपको। सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज, प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म का काम, बड़ा काम, सस्पेंशन रिस्ट्रिक्शन का कोई टेंशन ना हो आपको। फिर आप जब लंबा काम करेंगे ना, अपॉर्चुनिटीज़ फिर आपके लिए इस तरह से पैदा होंगी। होपफुली आपको ये पसंद है कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं अवेयरनेस लोगों के बीच में लेके हूँ, पाकिस्तान में एक अवेयरनेस का कल्चर प्रोड्यूस करूँ कि लोग जो है रियल टर्म में जो है काम करें, रियल जो है कॉन्सेप्ट्स की बेस पे काम करें। ये बहुत गंद मारा जा चुका है। कोविड जब से आया, कोविड से बाद अब तक जो है पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम भी ख़राब हुआ है। और अकाउंट सस्पेंशन तो भाई आप छोड़ दें, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में बना ही इसीलिए कि अकाउंट सस्पेंड करवाने हैं, और उसकी वजह ये है कि कल्चर ही प्रोड्यूस नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो आपको बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं और बड़े, इन्होंने यकीन रखें ऐसा कल्चर ही प्रोड्यूस नहीं किया जिसमें इल्म की जगह हो, कॉन्सेप्ट्स की जगह हो। इन्होंने धड़ाधड़ जो है क्या किया है, लश्कर प्रोड्यूस किए हैं, और लश्कर ने क्या किया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया काम करना कि अब जो है बाकायदा तौर पे हर बंदे को बहुत अच्छा नॉलेज लेके, बहुत अच्छे स्किल्स लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश यही है, इंशाल्लाह आगे पूरी मेहनत करेंगे कि ये कल्चर जो है इसको बदलना है। पाकिस्तान में एक अच्छा कल्चर प्रोड्यूस करना है कि लोग रियल टर्म में ट्रू अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें, कम से कम मसाइल, अपने लिए भी मसाइल कम पैदा करें, क्लाइंट के लिए भी कम मसाइल पैदा करें, ईबे के लिए भी कम मसाइल पैदा करें, और ईबे का जो बायर है उस पर भी तरस खाएं। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आगे आपको बहुत अच्छा काम नजर आएगा। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ट्रेंड्स को हम बदलेंगे।